सज्जन बोल रहे थे कि जब वो मुझे माला पहना रहे थे तो आचार्य जी को बोले कि मंत्र तो बोलिएगा, मंत्र। और अभी मैं एक दिन जगन्नाथपुरी में बोल रहा था, वेद के मंत्रों की ध्वनि जहां बोली जाती है वहां इंसान की बात छोड़िए, पेड़ भी नहीं सूखते। ये हमने पहली बार बात ये बोली थी। वेद मंत्र का इतना बड़ा महत्व है। विज्ञान का युग है। सुबह जब आप पूजा में बैठते हैं तो अपने मोबाइल में गणेश अथर्व शीर्ष लगा दिया करो, काम में विघ्न ही नहीं आएंगे, इतना आनंद हो जाएगा। ये लिख लो, ध्यान में नहीं रहेगा। गणेश अथर्व शीर्ष, इसको आप सुबह लगा लें, वो पूरा हो जाए तो फिर लगा लें पुरुष सूक्त, वह पूरा हो जाए तो फिर लगा लें रुद्र सूक्त, एक लिख लें भद्र सूक्त, ब्रैकेट में लिख लो स्वस्ति वाचन। तो ये आपने 30,000 रुपये का 40,000 का मोबाइल लिया है तो इसको यूज तो करो। इसको प्रयोग में बस व्हाट्सएप पर चुटर पुटर बस वही करते रहते हो। इसका ठीक से इसका उपयोग करो। बिजली बहुत खतरनाक है यदि ठीक से यूज नहीं किया। हाँ, ऐसे ही खुले तार को पकड़ लिया तो प्राण ले लेगी। यदि बिजली को यूज करने का तरीका मालूम है तो अंधकार की छाती चीर दे, ये प्रकाश दे दे, और फ्रिज में पानी को बर्फ बना दे, आपके दही को ठंडा कर दे, कूलर चला दे, कपड़ों पर प्रेस की जरूरत हो तो प्रेस भी करके दे दे, कपड़ा धोने हो तो वॉशिंग मशीन भी चला दे। बस यूज करना आना चाहिए। ये धरती पे चीज तो बहुत हैं, कुछ जिंदगी देने वाली हैं और कुछ जिंदगी लेने वाली हैं। जो जीवन देने वाली हैं यदि ठीक से प्रयोग नहीं किया गया तो वही जिंदगी को खत्म करने वाली हैं। हमारे वेद में अन्न को अमृत कहा गया है। इसको ठीक से यदि आप यूज कर लेते हैं अन्न को तो यही अमृत है। इस कलयुग में 100 साल से ज्यादा जिंदगी जी लोगे अन्न खा करके, क्योंकि वेद ने उसको अमृत कहा। यदि आप इसको ठीक से प्रयोग में नहीं ले पाए तो जो 100 साल जीने वाला है वो 50 में ही खत्म हो जाएगा। इसको प्रयोग में आप चीजें यूज कर रहे हैं, खा रहे हैं, बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसको आप ले कैसे रहे हैं तो यह है। इसको जरूर आप विचार कीजिए, जरूर आप ये सोचिए। एक बार जयकारा लगाइए, बोलिए बांके बिहारी लाल। तो मैंने एक बात कही आपको कि आपके पास मोबाइल है, टीवी है घर में, आप पूजा करते हैं, उस समय पूरे घर का वातावरण ऐसा होना चाहिए। एक बहुत बड़े ब्राह्मण हुए मंडन मिश्र शंकराचार्य जी के साथ जिनका शास्त्रार्थ हुआ, उनके घर में तोते वेद मंत्र, सुख वेद मंत्र बोलता था, तोता वेद मंत्र बोलता था। उनकी पत्नी इतनी बड़ी विद्वान थी कि शंकराचार्य जी की बोलती बंद कर दी थी। माता भारती ने उनको चुप्पी करा दी थी उनकी। ये उस पंडित ने ऐसे संस्कार, ब्राह्मण देवता ने ऐसे संस्कार। हमारे पास सब चीजें हैं, बस हमें यूज करना नहीं आ रहा। मैं तो कहता हूं अपने गुरुजी को भी यूज करो, प्रयोग में लो। यूज में उनसे चौका बासन बर्तन नहीं मंजवाने हैं, उनसे ज्ञान लेना है, उनसे सीखना है। उनसे आपका ड्राइवर इतना इंटेलिजेंट है, आप उसको प्रयोग में ही नहीं ले पा रहे। आपका माली इतना बढ़िया है, झाड़ू पोंछा लगाने वाली एक जीजी आती है, आप उसको ठीक से प्रयोग में नहीं ले पा रहे हैं। आपके आसपास इतनी चीजें भरी पड़ी हैं और उसको आप ठीक से प्रयोग में ले ही नहीं पा रहे हैं। तो सुबह जब आप पूजा में बैठते हैं तो नंबर 1 गणेश अथर्व शीर्ष घोर गरीबी का नाश करता है, बुद्धि को प्रखर करता है। जो भी कोई उल्टा पुल्टा करता है वो सब को खत्म कर दे, गांठ खोल दे, ऐसा है गणेश अथर्व शीर्ष। सबके घर में यह रोजाना सुबह पूजा के समय अपने मोबाइल में इसको लगा दीजिएगा। कोई सुबह ही सुबह आपके घर में आएगा और यदि गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ चल रहा होगा तो वह जरूर कहेगा यह परिवार कौशिक महाराज की कथा सुनता है। गणेश अथर्व शीर्ष चल रहा है। हम तो सनातन को मुरझाने नहीं देंगे, कसम खा रखें। अधिक मास के माध्यम से ऐसी अद्भुत कथा जो मैं अभी पुरी में भी सुना के नहीं आया। आज का पूरा चैप्टर न्यू है बिल्कुल, और हर रोज मुझे एक नया सा कुछ करने का आदत होती है, कुछ नया सा सुनाने के लिए है। जब आप रोज अलग अलग से बदले बदले कपड़े पहनते हैं तो आपको इतना सुकून मिलता है। जब कपड़े बदलने पर सुकून मिलता है
तो प्रवचन के बदलने पर शकुन क्यों नहीं मिलेगा? वही सुनी सुनाई बातें सुनाए, मन नहीं लगता। आइए आगे की कुछ बातें मैं आपको बोल